जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीषनीय परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उन बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। 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 राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 339 339। काक भुशुंडी जी ने कहा है कि बिना भक्ति के भवसागर तरना समुद्र पैरों से पार करने के समान है। ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान अत्यंत कठिन है। ज्ञान मार्ग पर चलने से जो कैवल्य पद प्राप्त होता है, ये भक्ति मार्ग से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जैसे जल और थल साथ साथ ही रहते हैं। सहज अपने आप ही सब मिलता है। भक्ति करने से, भक्ति समझ कर करने से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति की भी बहुत अलग अलग श्रेणियां हैं। सो समझ कर भक्ति करेंगे, जैसे गुरुजनों ने कहा है वैसी भक्ति करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ मिलता है। ज्ञान, कर्म, भक्ति सब कुछ मिलता है। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की। और हाँ, तो हमारी बैठकें हुई, गायन की भी बैठक हुई, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा रही। प्रश्न आया, देखिए गायन से ही संबंधित है, कि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे थी और मैंने देखा कि कहीं की श्री अमृतवाणी जी चल रहे हैं, लेकिन श्री अमृतवाणी जी का जो ट्यून है वो कोई और वो होंगे, ग्रुप होगा, और वहाँ की ट्यून अलग थी। मुझसे गाया नहीं गया साथ, तो मैंने उसे बंद कर दिया। नेचुरल है, राइट, नेचुरल है। जो हम जिस ट्यून के यूज टू हैं, हमें जिसमें रस आता है, अगर वो नहीं है तो फिर कई बार कठिन हो जाता है। पर मेन बात है, यस लेट्स से कि आपके समधी जो है वो अलग श्री रामशरणम के हैं, हाँ, और जो आप है वे अलग श्री रामशरणम के हैं, जबकि गायन तो श्री अमृतवाणी जी का हो रहा है, पर क्योंकि ट्यून अलग है तो अब उन्होंने इनवाइट किया है आपको श्री अमृतवाणी जी के पाठ पर,
और आप गए हैं, राइट। सो तो आता है कि भी आप क्या करेंगे वहां पे, ये कहेंगे कि वो मजा नहीं आया सत्संग में, नहीं। अगर हम साथ साथ नहीं गा पाते क्योंकि हमारा धुन ट्यून सब अलग है, हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, बिल्कुल ध्यानस्थ हो सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन श्री अमृतवाणी जी में भी एक रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। कई श्री अमृतवाणी जी में सर्वशक्तिमते पे ही चलते हैं। वो गायन जो होता है वो धुनात्मक होता है, वह मतलब ढोलक और बाजा और छैना के साथ होता है। वहां पे हमने सीखा है कि सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः पर हम परमेश्वर का आह्वान करते हैं, हम परमेश्वर को स्वागत करते हैं, और फिर एंड वाले श्री सर्वशक्तिमते में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतनी कृपा बरसाई आपने, राइट। सो आह्वान करते कि आइए प्रभु, मतलब हम सत्संग आरंभ कर रहे हैं ना, इस तरह से। तो जब साधक लोग कई जगहों पे जब वे धुनात्मक होता है और उनके गुरु तक चल रहे होते हैं उस दौरान, तो वो प्रणाम कहाँ से करेंगे, राइट। वो भाला भाव नहीं आता। तो हमारे महाराज प्रणाम ही करते, राइट। और हमने देखा है उन्हें सर्वशक्तिमते हुआ वो चलते नहीं है, वे प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः, सो परमेश्वर को प्रणाम कर रहे और फिर जाते तो आप चाहे कैसी भी अमृतवाणी जी में बैठे हैं, लेकिन जो हमने सीखा वो हम करेंगे, चाहे जैसा मर्जी लोग कर रहे हैं, चाहे बाकी लोगों ने ऐसा चीजें सीखी है नहीं सीखी हैं। हमें पता है कि सर्वशक्तिमते है तो हम डेफिनेटली प्रणाम करेंगे। हमने सीखा है कि नमस्कार सप्तक पर प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करेंगे। हमने सीखा है परमात्मा श्री राम परम सत्य उस पर प्रातः पाठ पे प्रणाम करना है हमें, हमने करना है। हमने दोहों पर प्रणाम करना है, हमने दोहों पर प्रणाम करना ही करना है। तो ये जो हमने सीखा है वे हम जब दूसरे सत्संगों में जाते हैं वहां पे लेके जाते हैं। मैंने नोटिस किया है इवन हमारे यहाँ सत्संग में, मेरीलैंड में भी, न्यू जर्सी में भी और बाकी जगह का पता नहीं, आंखें बंद, तो मैंने नोटिस किया है कि मैं ही होती हूँ जो प्रणाम कर रही होती हूँ। मेरी चॉइस है, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है कि दोहों पर आना है तो प्रणाम करते हैं, तो हम प्रणाम करते हैं। बाकियों ने भी देखा है, पर बाकी फिर ऑब्वियसली हो सकता है उस समय उनका वैसा ना हो, या फिर उनके मित्रगण ऐसा नहीं कर रहे ये भी बहुत होता है, तो इसलिए वो नहीं करते, उन्हें झेंप होती है। तो भक्ति में तो झेंप नहीं है, प्रणाम है तो है। अब अगर आपको दर्शन दे रहे हैं प्रभु, राइट, आपको प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, तो आप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, वो आपका अपना भक्ति जो है। हमारे सत्संग में महाराज ने कहा है कि हमारा सत्संग कहाँ लेके जाता है साधक को, राइट। सो ये हमारा और अपने परमेश्वर के बीच की श्रद्धा की बात है। यहाँ पे तीसरा तो है ही नहीं कोई सो अगर तीसरा आता है तो गड़बड़ की बात है, राइट। लेकिन अगर है ही नहीं कोई, है, होना भी नहीं चाहिए, राइट। सो तो वो फिर तो हम फिर जब मर्जी प्रणाम करें, अभी प्रणाम करें, बाद में प्रणाम करें, सारी अमृतवाणी जी में प्रणाम करें, इसमें कोई श्रद्धा के लिए कोई रूल नहीं है। श्रद्धा इज ओपन और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, राइट। सो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये मत देखिएगा आप कहाँ बैठे हैं, ये देखिएगा कि हम सत्संग में हैं और हमारे गुरु पधारे हैं, पधारते जहाँ मर्जी बैठ जाओ। आप मंदिरों में सत्संग में बैठ जाओ, आप नॉन अमृतवाणी जी के सत्संग में बैठ जाओ, आप परमेश्वर पधारेंगे पधारते हैं या। सो इसलिए जैसा साधक का भाव होगा परमेश्वर वैसे ही करते हैं। और हमने तो भाव ही स्वामी जी महाराज के लिए, हमें अपने भावों से भी कुछ नहीं है, प्रभु भाव भी आप देने वाले हैं। सो स्वामी जी महाराज से ही हम भाव लेते हैं,
तभी हमारे जो जप योग है, नाम योग है, ये जो योग है, इसमें हम महाराज के ही भाव लेते हैं, और ताकि हम अपना कुछ एंटर ही ना कर सके, जो जैसा स्वामी जी महाराज का है बिल्कुल वैसा। पर इसमें एक बात है, स्वामी जी महाराज हमें फ्रीडम देते हैं, खुली सोच देते हैं चयन करने के लिए, अपना रास्ता अपनाने के लिए। अगर हम गीता जी हमें पसंद हैं और गीता जी हमारे लिए भक्ति हैं, यू आर गुड। अगर भजन सत्संग हमारे लिए भक्ति है, यू गुड, या। लेकिन मेन बात है कि उन भजन से और उन गीता जी से अगर हम वैसा नहीं बन रहे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। और गीता जी से सीख कर अपने जीवन को वैसा बना रहे हैं, नथिंग लाइक। बहुत सुंदर जीवन है फिर। बहुत ही सुंदर जीवन है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत 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 बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।